इंदौर पहुंचने पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हुआ भव्य स्वागत। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगारों से किया स्वागत। विश्व एड्स दिवस का कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम और वीडी शर्मा रहे मौजूद। बाबा महाकाल की नगरी पहुंचेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीएम मोहन और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी रहेंगे मौजूद। विधि विधान से किया बाबा का अभिषेक। जेपी नड्डा ने लड्डू प्रसाद की मशीन का किया उद्घाटन। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश संगठन की तारीफ की। एक्स पर पोस्ट कर सदस्यता अभियान की काम को सराहा। लिखा, बूथों के डिजिटलाइजेशन नई उपलब्धि है। इंदौर के खजराना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 4 एमडी ड्रग तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों से 1.5 लाख रुपए का 15 ग्राम एमडी ड्रग बरामद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में बीच सड़क पर युवक की हुई बेरहमी से पिटाई। युवती को लेकर हुआ था युवकों में विवाद। जमकर चले लात और घूसे। नशे में थे धुत युवकों ने की मारपीट। पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। इंदौर में सड़क हादसा। यूपी पुलिस की कार ट्रक में जा घुसी। हादसे में एसआई सहित 2 जवान घायल। तीनों घायलों को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने ट्रक चालक को किया गिरफ्तार। भोपाल के थाने में साइबर डेस्क की हुई शुरुआत। पुलिस कमिश्नर ने हबीबगंज थाने से किया उद्घाटन। थानों में 10 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। साइबर अपराध पर कसेंगे नकेल। सिंगरौली के बाढ़न में मेडिकल दुकान में चोरी की वारदात। मेडिकल दुकान से कैश और मोबाइल की हुई चोरी। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। खरगोन के सेगांव में हुई बस दुर्घटना। हादसे में 4 यात्रियों की हुई मौत। सीएम साई ने एक्स पर पोस्ट कर मृतकों को दी श्रद्धांजलि। परिजनों को 2-2 लाख मुआवजे का किया ऐलान। भोपाल के बाग सिवनिया थाना क्षेत्र में धर्मांतरण का मामला आया सामने। 40 हिंदुओं को कन्वर्ट कर बनाया गया ईसाई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सभी हिंदुओं को लेकर पहुंचे थाना। मुरैना में बेखौफ बदमाशों ने ट्रक चालक से की मारपीट। हथियार के दम पर ट्रक चालकों से लूट। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची मौके पर। बेखौफ बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। बालाघाट के लांजी क्षेत्र में नक्सलियों ने लगाए पोस्टर। बकरा मुंडी में नक्सलियों ने बांधे बैनर पोस्टर। 1 से 8 दिसंबर तक पीएलजीए की 24वीं वर्षगांठ मनाने की अपील। धार में फरार वारंटी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी 2 साल से था फरार। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने दी दबिश। रीवा में एक ही परिवार के 3 लोग कोदो खाकर हुए बीमार। गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल में कराया गया भर्ती। फिलहाल 2 की हालत स्थिर। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सांची में 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव का किया शुभारंभ। बोले, सांची के बौद्ध स्तूप की पवित्रता और ज्ञान देश विदेश में विख्यात है। धार में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 14 यात्री हुए घायल। 2 लोगों की हालत गंभीर। झाबुआ से कानवन जा रही थी बस। भिंड में खाद्य संकट पर कलेक्टर की सफाई पर भड़के कांग्रेस नेता गोविंद सिंह। सरकार पर उठाए सवाल। बोले, मध्य प्रदेश और ग्वालियर चंबल संभाग में सरकार किसानों के साथ कर रही धोखाधड़ी। बीजेपी के लोग खाद की कर रहे कालाबाजारी। नीमच में सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो और तस्करों के वाहनों की आपस में हुई भिड़ंत। सीबीएन ने 2 तस्करों को दबोचा। पिकअप से जब्त किया गया 911 किलो मादक पदार्थ। कार्रवाई के दौरान का लाइव वीडियो हुआ वायरल। रायसेन पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। जिला विकास समन्वय समिति की बैठक में हुए शामिल। विजयपुर की हार पर बोले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, हार की समीक्षा करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर मधुमक्खियों का हमला। कार्यक्रम के दौरान मधुमक्खियों ने किया हमला। उद्घाटन समारोह में शामिल होने पहुंचे थे सिंधिया। विजयपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान। कहा, अगर मुझे बुलाते तो मैं प्रचार करने जरूर जाता। केंद्रीय मंत्री सिंधिया के बयान पर प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी का आया बयान। बोले, बुलाया था पर वो आए नहीं। स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल था सिंधिया का नाम। भोपाल का व्यापम चौराहा बना एक्सीडेंट स्पॉट। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट। गाड़ी में सवार 2 लोगों को आई चोटें। अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। शहडोल में लग्जरी कार से बकरा चोरी करने वाले गिरोह पकड़ाए। चोरी का बकरा सहित किया जब्त। बकरे को चिप्स खिलाकर उसे कार में लेकर हुए फरार। दमोह कोतवाली पुलिस ने पकड़ी 60 किलो गांजे की खेप। 9 लाख रुपए का बाजारू जब्त। 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला किया गया दर्ज। न्यायालय में पेश करेगी पुलिस।
रीवा में बदमाशों ने की सराफा, व्यापारी को लूटने की कोशिश, सोने के लॉकेट लेने पहुंचा था बदमाश, लॉकेट लेने के बाद आंख में डाली मिर्ची। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, लोगों ने बदमाश को किया पुलिस के हवाले। दतिया पहुंचे यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री योगेश उपाध्याय, तांत्रिक देवी शक्तिपीठ मां पीतांबरा मंदिर में की पूजा अर्चना, खंडेश्वर महादेव पर जल किया अर्पण, उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए हुए रवाना। धार के गणपति घाट में निर्माण करने वाले कर्मचारियों को किया गया सम्मानित, पूर्व विधायक पांचीलाल मीणा ने नई सड़क के निर्माणकर्ता, ठेकेदार और कर्मचारी को किया सम्मानित। भोपाल से गोवा की सीधी उड़ान आज से होगी शुरू, इंडिगो कंपनी ने शुरू की बुकिंग, विंटर शेड्यूल में कंपनी ने लिया था स्लॉट, गोवा के लिए सीधी उड़ान का लंबे समय से था इंतजार। सीहोर में रेत माफिया का दबंगई, अवैध खनन का विरोध करने पर ग्रामीणों पर तानी पिस्टल, रेत माफिया का वीडियो हुआ वायरल। शिक्षाविद सम्मेलन में शामिल हुए उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, शिक्षा नीति को लेकर कहा एमपी देश में अग्रणी राज्य है। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम, पचमढ़ी में 5.2 डिग्री पारा किया गया रिकॉर्ड, सीजन में न्यूनतम स्तर पर पहुंचा पारा। भोपाल में सर्द हुई रातें, मध्य प्रदेश में फेंगल तूफान का रहेगा असर। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हिंदू एकता यात्रा पर बोले शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, यात्रा की तारीफ की, सौभाग्यशाली हूं जो मुझे यात्रा में शामिल होने का मौका मिला। धार में केंद्रीय राज्य मंत्री ने नवनिर्मित गणेश घाट मार्ग का किया शुभारंभ, इसी मार्ग पर कई बार हो चुके हैं एक्सीडेंट, सांसद साहब ने की रक्षा की मांग। इंदौर में युवा हिंदू सम्मेलन का हुआ आयोजन, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कार्यक्रम में हुए शामिल, रग रग हिंदू मेरा परिचय में किया संबोधन, बोले 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। इंदौर में पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक उषा ठाकुर का बयान, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान का किया समर्थन, भारत में अब HI है जरूरी। रायपुर में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हुई बैठक, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन और सीएम विष्णुदेव साय रहे मौजूद, बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। एमपी के डीजीपी सुधीर सक्सेना ने लिया रिटायरमेंट, बेटी सोनाक्षी सक्सेना ने की सलामी परेड की अगुवाई, भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ कार्यक्रम। दमोह में छात्रों का वीडियो वायरल, डेयरी मंत्री लखन पटेल से शिकायत कर रहे हैं छात्र, बच्चों ने की सड़क और साइकिल की मांग। रायपुर में बीजेपी की बैठक खत्म, प्रदेश बीजेपी कार्यालय में हुई बैठक, आज बीजेपी की दुर्ग और रायपुर संभाग के पदाधिकारियों की हुई बैठक, सीएम डिप्टी सीएम रहे मौजूद। रायपुर में बीजेपी की संभाग स्तरीय बैठक हुई खत्म, बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव बोले, संगठन पर्व को लेकर गहन चर्चा हुई, आज रायपुर और दुर्ग संभाग की बैठक हुई। बीजेपी बैठक के बाद सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान, बोले नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव समय पर होंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन के तर्ज पर चुनाव कराने की है तैयारी। बैठक में मंत्री तोखल साहू भी हुए शामिल, निकाय चुनाव को लेकर हुआ मंथन, विस्तार न्यूज से बातचीत करते हुए कहा निकाय चुनाव को लेकर बैठक की गई। रायपुर में कांग्रेस धान खरीदी केंद्र चलो अभियान की करेगी शुरुआत, 3 दिसंबर से अभियान होगा शुरू, प्रदेश भर के धान खरीदी केंद्र जाएंगे, कांग्रेस के नेता प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने दी जानकारी। रायपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, बाइक सवार बदमाशों ने चाकू से वार कर पिता पुत्र से की लूट, मोबाइल फोन सहित 5000 नकद लूट कर हुए फरार, पुलिस जांच में जुटी। बिलासपुर में बड़ा सड़क हादसे का लाइव वीडियो आया सामने, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, 50 मीटर तक सड़क पर घिसटता रहा छात्र, हादसे का लाइव वीडियो आया सामने। रायपुर जुआ खेलते 19 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मौके से 32,000 रुपए हुए जब्त। एमसीबी में विश्व एड्स दिवस पखवाड़ा का हुआ शुभारंभ, मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हुए शामिल, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा पखवाड़ा। जिंदल स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, SMS 2 प्लॉट के फर्नेस में ब्लास्ट, जिंदा जला हेवी लोडर ऑपरेटर। बेमेतरा पहुंचे पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और ताराचंद साहू समाज के कार्यक्रम में हुए शामिल, नगर के टाउन हॉल में है कार्यक्रम का आयोजन। बलौदा बाजार के केसदा गांव में 582 पेटी अवैध शराब जब्त। मनेन्द्रगढ़ में तहसीलदार और व्यापारी के बीच हुई मारपीट मामले में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दिया बयान, कहा व्यापारी का सामान तोड़ना उचित नहीं। 3 मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस करेगी घेराव, धान खरीदी में अव्यवस्था को लेकर करेंगे प्रदर्शन।
एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने कवर्धा और कोरबा में मारा छापा। बिलासपुर में जीआरपी के 4 बर्खास्त कांस्टेबल के मकानों में दी दबिश। सीएम विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय ब्लॉक स्तरीय युवा उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि हुई शामिल। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया मैतारी शक्ति ऋण योजना लॉन्च। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार ने की नई पहल। छत्तीसगढ़ सरकार के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी मनाएगी विजय पर्व। 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक विजय पर्व मनाएगी बीजेपी। अंबिकापुर में महुआ पेड़ पर चढ़ा भालू, रेस्क्यू कार्य जारी। 30 फीट ऊंचाई से भालू को उतारने का किया जा रहा प्रयास। बिलासपुर में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री से दुर्व्यवहार। पीसीसी चीफ दीपक वैद से मिलने पहुंचे पूर्व महापौर राजेश पांडे ने मांगी माफी। बेमेतरा कार्यपालन अभियंता निर्मल सिंह ठाकुर का हुआ तबादला। बेमेतरा से रायपुर किया गया तबादला। रायपुर में अपराध को लेकर हुई समीक्षा बैठक। रायपुर एसएसपी ने अपराध को लेकर समीक्षा बैठक की। गरियाबंद में मौसम ने ली अचानक करवट। जिले के राजिम इलाके में हुई बारिश ने किसानों की बढ़ी चिंता। रायपुर में सीजीपीएससी की परीक्षा में जिला प्रशासन की लाइब्रेरी से 34 अभ्यर्थी हुए चयनित। रायपुर लोक निर्माण विभाग में 71 इंजीनियर्स का हुआ ट्रांसफर। 71 अधिकारियों की हुई नई पदस्थापना। कांकेर के कलेक्टर नीलेश कुमार का दिखा अलग अंदाज। बच्चों के साथ कबड्डी खेलते आए नजर। राजधानी दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। बीजेपी नेताओं ने की बैठक। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार इंडिया गेट और भीकाजी कामा प्लेस के आसपास छाई धुंध की परत। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद विवाद के बाद सुरक्षा व्यवस्था सख्त। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। पुडुचेरी के कई हिस्सों में चक्रवात का दिखा असर। फेंगल तूफान के बाद भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगाई जनता दरबार। सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं। तमिलनाडु के महाबलीपुरम समुद्र तट पर फेंगल तूफान ने दी दस्तक। समुद्र में उठी ऊंची लहरें। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम समुद्र तट पर फेंगल ने मचाई भारी तबाही। तेज हवाओं के साथ बारिश ने दी दस्तक। बिहार आबकारी एवं निषेध विभाग ने नशा मुक्त बिहार के लिए मैराथन का किया आयोजन। पटना में शटलर साइना नेहवाल ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। उज्जैन पहुंचे बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर। महाकाल मंदिर में की पूजा अर्चना। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। जय शाह ने आईसीसी अध्यक्ष के रूप में किया पदभार ग्रहण। बोले लॉस एंजलिस में 2028 के ओलंपिक खेल में लैक्रोस को शामिल करने की दी मंजूरी। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सीएम पद को लेकर चल रही अटकलों पर लगाया विराम। बोले सरकार जनता की आवाज वाली सरकार है। चक्रवात फेंगल ने रोकी विमान का रास्ता। चेन्नई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान विमान हवा में लड़खड़ाया। यात्रियों की अटक गई सांसें। अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। बोले दिल्ली में आप अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा। गुवाहाटी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। बांग्लादेश मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। कहा देश का बंटवारा एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। 2 दिवसीय वायनाड दौरे पर प्रियंका गांधी। सांसद बनकर पहली बार वायनाड पहुंची प्रियंका। जनता को जताया आभार। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हुई भारी बर्फबारी। सोनमर्ग कारगिल मार्ग पर वाहनों की आवाजाही को किया गया बंद। दिसंबर महीने से पहले हुए 6 बदलाव। कॉमर्शियल सिलेंडर हुआ महंगा। ₹16.50 रुपए दाम बढ़ा। घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं।